नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में हम 44 नंबर से आगे देखते हैं। जितना सोल्यूशन हो सकता है करेंगे, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नए हैं उनको हम जानकारी के लिए बता दें कि ये बिहार में छात्रवृत्ति जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है एग्जैक्ट, और इसी तरीके से अप्रोच आपको एग्जाम हॉल में अपनाना है। ये क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए थे पिछले साल। तो चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये नॉन वर्बल रीजनिंग है, इसको नॉन वर्बल बोलते हैं। ठीक, अगर आप बिल्कुल कमज़ोर हैं और बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यकीन मानिए, हम आपको इतना ज़बरदस्त तरीके से बहुत ही कम फीस में आपकी तैयारी करा देंगे कि आप यकीन मानिए आपका रिजल्ट 100 में 100 आ जाएगा। ठीक, और ये भी मात्र आपको ओपनली हम बता दे रहे हैं, अभी क्रैश कोर्स चल रहा है और ये 100 रुपये में क्रैश कोर्स आपको हम करा देंगे एकदम बिल्कुल A to Z। यकीन मानिए आपका रिजल्ट 100 में 100% हो जाएगा। तो ये आपको केवल और केवल 2026-27 प्रोजेक्टेड ईयर के लिए हैं, जो कि अभी आपको 26 जनवरी से फॉर्म भरा गया है और बाकी एग्ज़ाम जो है आपको फरवरी या मार्च में होगा। ठीक, उसके लिए है। तो चलिए देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन बिना देर किए। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर कुछ डायग्राम दिया गया है। ए में, यहाँ पर बी में, यहाँ पर सी में और डी में पूछ रहा है कि आंसर इन चारों में से क्या होगा। इसी तरीके से आपको एग्जाम में आएंगे। ठीक, कि एक लॉजिक आपको ढूंढना है कि किस लॉजिक से इसमें से ये फिगर आ गया। ठीक, उसी तरीक़ा से या तो इसमें से इसमें वही होगा लॉजिक, या फिर आपको ये मतलब इसमें से जो लॉजिक यहाँ पर है वही लॉजिक यहाँ पर भी होगा। इसमें यही अप्रोच होता है। ठीक, पहला बात किया तो सब में फिक्स लॉजिक रहेगा, या फिर जो लॉजिक दोनों में है वहीं इन दोनों में लॉजिक होगा। यही आपको ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। बात यह यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पर ये बिंदु दिया गया है। ठीक, थोड़ा सा हम कलर को आपको विजुअलाइज करने के लिए नेक्स्ट कलर बदल लेते हैं। तो देखेंगे आप ध्यान से, तो यहाँ पर 3 ये जो बिंदु है आपको स्पष्ट नज़र आएंगे। ठीक, इसके बाद क्या है कि ये 3 लाइन भी है यहाँ पर, जो कि एक जगह ये है आपको कॉन्सनट्रेट हो रहे हैं। ठीक, मतलब एक जगह मिल रहे हैं। और हो क्या रहा है कि ये तीनों जो लाइन हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर उल्टा हो जा रहा है, लेकिन जो बिंदु पहले से ये तीनों था वो बिंदु अपने आप तीनों जगह पर हैं। तो यही लॉजिक हम इसमें अपनाएंगे कि जो ये बिंदु है वो अपने जगह पर बिंदु तो रहेगा ही रहेगा, बट ये लाइनवा जो है वो उल्टा हो जाएगा। और देखेंगे हम ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो आप आसानी से ऐसा ऑप्शन देख करके बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है। तो बताइए कि ये आपका ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो बंधु आपका एकदम क्लास शानदार होने वाला है, तो लास्ट तक से ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए आपको हम 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ गए। यहाँ पर देखिए क्या है, लॉजिक आपको ढूंढना है। पुराना तरीका वहीं, या तो ये लॉजिक पूरा सब में सेम होगा, बदलेगा सीक्वेंस ले, एक लॉजिक ये होगा, या फिर इन दोनों में जो लॉजिक होगा वहीं इस लॉजिक को यहाँ पर भी अप्लाई करना होगा हमें। ठीक, तो बात क्या है देखिए, यहाँ पर इसमें से इसमें जाने पर क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। और यही अप्रोच एग्जाम हॉल में आपको अपनाना है, ताकि आपको एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर जो है कॉन्फिडेंस के साथ आप सही करके आएंगे। तो देखिए क्या है कि इसमें 2 फिगर हैं। एक है आपका चतुर्भुज जो कि बाहर है, और इसके अंदर है त्रिभुज। ठीक, ध्यान से अगर आप देख रहे हैं तो जो चतुर्भुज बाहर था वह चतुर्भुज अंदर की तरफ आ गया है, और जो त्रिभुज अंदर था ना वो बाहर चला गया है। ठीक, अंदर था तो बाहर, और जैसे है वैसे ही, मतलब कि सीधा है तो सीधा। तो हम क्या करेंगे कि जब त्रिभुज अंदर था और त्रिभुज बाहर आ गया, तो हम भी यही करेंगे कि त्रिभुज जब अंदर है ना तो इस त्रिभुज को बाहर करेंगे। तो जैसे है त्रिभुज वैसे ही बाहर की तरफ आएगा। क्लियर? अब क्या हो रहा है, अब ये है कि बाहर का जो संरचना है वो अंदर आ रहा है। बाहर यहाँ पर चतुर्भुज है, और ये अंदर जाकर चतुर्भुज जो होगा वह कलरफुल में हो जाएगा। ठीक, चतुर्भुज जो होगा वह कलरफुल में होगा। तो अंदर जाके चतुर्भुज कलरफुल और बाहर में त्रिभुज, ऐसा जो है केवल एक ही ऑप्शन में है, और वो है चौथा ऑप्शन जो कि उल्टा त्रिभुज के रूप में है। और यही एग्जैक्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 46।
इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम हॉल में अप्रोच अपनाना है और यकीन मानिए 100 में 100 आप क्वेश्चन बना कर आइएगा। ठीक, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। 46 नंबर में क्या है कि एक यहाँ पर डिज़ाइन है जो कि कॉर्नर पर है। ठीक, अब ये डिज़ाइन का क्या हुआ कि बीच में आ गया यहाँ पर। ठीक, अगली बार क्या हुआ कि ये नीचे की तरफ आ गया। ठीक, फिर अगली बार क्या हुआ तो अगली बार यहाँ पर आ गया है। ठीक, इसके बाद क्या होगा तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि डिज़ाइन बीच में आएगा। तो हम देखेंगे कि बीच में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर डिज़ाइन ये बीच में है। तो यहाँ पर तो ऐसा डिज़ाइन है नहीं, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर है बट इस लाइन में आपको बीच में आना चाहिए, तो ये इस तरीके से ये भी गलत हो जाएगा। केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर ये डिज़ाइन है और इसी डिज़ाइन के आधार पर हम आंसर को बना सकते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इन केस ऐसा इसमें भी होता तो क्या करते, तो फिर इस लॉजिक को ढूंढना पड़ता कि जब आगे यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, जिस जगह से आगे की तरफ बढ़ा उस जगह पर इस आकृति में एक अलग से कलरफुल वर्ग आ रहा है। ठीक, आयत, और इसी तरीक़ा से जब भी आगे बढ़ रहा है वहाँ पर भी आयत आ रहा है। फिर से आगे बढ़ा, आगे यहाँ से जब बढ़ गया यहाँ पर इसमें आ गया, तो फिर क्या हुआ कि इस जगहिया पर तो जो है वो कलरफुल आ रहा है, तो फिर ये भी बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से कलरफुल एक आयत होगा जो कि केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 है। तो देखिए इसी तरीके से आपको सोचना है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और बहुत प्यारा क्वेश्चन देखिए, और आपको उतना ही प्यारा सॉल्यूशन देने वाले हैं हम, यकीन मानिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक से ज़रूर देखिएगा। देखिए बात क्या है, इन क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखना होता है, समझना होता है बारी बारी से, इसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को सही से आंसर कर पाइएगा। इसमें सबसे पहले देखिए कि जो फिगर यहाँ पर है वही फिगर हर जगह है, तो निश्चित रूप से आंसर में यही फिगर होगा। मतलब क्या हुआ कि ए और 0 को छोड़ दें तो जो आकृति दिखाई दे रहा है ये वही आकृति इसमें भी इस तरीके से होगा। मतलब ये जो भी आकृति है ये यहाँ पर होगा और ऑप्शन में ये सभी उसी टाइप का आकृति दिया गया है। अंतर क्या है, तो अंतर इस 0 में और ए में है। ठीक, तो चलिए इस 0 और ए पर हम थोड़ा विचार करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जहाँ पर ये आपका ओ है यानी 0 है, जो भी आप कहिए इसको, अभी हम ओ मानते हैं क्योंकि अल्फ़ाबेट में भी ए है। ठीक, तो ये ओ जहाँ है जिस घेरे में है उस घेरे को थोड़ा सा हम हाईलाइट करने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो देखिए अगर हम कर पा रहे हैं तो वहाँ पर 0 है। अब क्या हुआ कि अगला बार क्या हुआ कि ये 0 यहाँ पर आ गया, मतलब जिस खाने में था उस खाने से एक कदम आगे बढ़ गया। इसमें गया, क्या हुआ तो एक कदम आगे बढ़ गया, केवल आपको देखना है। ठीक, अब इसमें गया तो क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें गया तो अगर एक कदम बढ़ता तो इसमें आता, देखिए किसमें, इसमें अगर आ जाता एक कदम बढ़ता तो, लेकिन उसमें तो है नहीं, उसके बाद वाला में है। मतलब क्या हुआ कि एक कदम वहाँ पर तो बढ़ा ही बढ़ा, इसके अलावा भी एक कदम आगे बढ़ गया, ये 2 कदम बढ़ करके और इस खाने में यहाँ पर 0 आ गया है। ठीक, तो यहाँ पर गया तो कितना खाने बढ़ गया, 2 खाने। क्लियर। अब ध्यान से देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, केवल लॉजिक पकड़ना है। तो देखिए जहाँ पर ये है वहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ अगर इसमें रहता तो 1 कदम आगे बढ़ता, यहाँ पर आता तो 2 कदम आगे बढ़ता, लेकिन ये दोनों में से हटा करके यहाँ पर आ गया है। देखिए ना ध्यान से, इसमें आ गया है ये वाला। ठीक, तो कितना बढ़ गया, यानी 3 स्टेप बढ़ गया। तो यहाँ पर ये 3 स्टेप में बढ़ा है। ठीक, तो क्या देखने को लॉजिक यहाँ पर मिल रहा है कि यहाँ पर 1 स्टेप, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि जहाँ से है वहाँ से 4 कदम आगे बढ़ेगा, और 4 कदम हम बढ़ा करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ से ये तो आपका 1 कदम हो गया, इसमें आएगा तो 2 कदम, इसमें आएगा 3 कदम और इसमें आएगा तो 4 कदम, किस में, ये वाला में। ठीक, मतलब क्या हुआ कि 0 जो होगा उसका सही पोजीशन क्या होगा, तो देखिए आपको थोड़ा सा जूम करके और दिखाते हैं कि 0 जो होगा ना वह इस पोजीशन में होगा मेरे बंधु। ठीक, तो चलिए 0 तो हम मान लिए कि इस पोजीशन में होगा। क्लियर, 0
यहाँ पर होगा, ये हम मान लिए, बट ए कहाँ पर होगा ये भी देखना है। तो जीरो जहाँ पर है उस ऑप्शन को पहले देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर ये जीरो या फिर ओ ये है दिखा रहा है। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन को हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें कि यहाँ पर जीरो है। और देखिए ये जीरो साहब यहाँ पर हमको होना चाहिए और यहाँ पर होना चाहिए, दो गो में है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा बाकी के दो ऑप्शन जो पहला तीसरा है वह गलत है। ठीक, तो इतना हम निष्कर्ष निकाल लिए कि अभी हमारे पास दो ऑप्शन जो है वह सही हो सकते हैं और दो बाकी का जो ऑप्शन है वह गलत है। और इन दोनों में कैसे हम मानेंगे कि हमारा सही आंसर होगा कौन सा, तो उसके लिए ए पर फोकस करना पड़ेगा। तो चलिए ए पर थोड़ा फोकस करते हैं और देखते हैं कि ए की क्या पोजीशन है। तो ए जहां स्टार्टिंग में है उससे देखिए कि उससे स्टार्टिंग में जहां पर ए है, अब इसकी क्या पोजीशन है देखिए यहाँ पर। तो ए जहाँ पर भी है, ठीक, उससे एक स्टेप इधर आ गया, एक ही स्टेप बढ़ा है, केवल एक स्टेप। ठीक, यहाँ से गया एक स्टेप बढ़ गया। ठीक है, इसमें ए आ गया। ठीक, आगे देखिए फिर क्या हुआ। तो आगे फिर जो है फिर से जहाँ पर है ना ए, उससे केवल एक ही कदम आगे बढ़ा है, फिर से एक कदम आगे बढ़ा है। ठीक, और ये जहाँ पर है उससे फिर से एक कदम आगे बढ़ा है। तो निश्चित रूप से एक कदम आगे अगला वाला में बढ़ेगा जो कि यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ए जो है वहाँ पर है। तो केवल एक ही ऑप्शन है और वो है ऑप्शन नंबर 4, जो कि इस क्वेश्चन को राइट आंसर की तरफ ले जा रहा है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन और देखते हैं इसमें क्या लॉजिक हमको देखने को मिलता है। तो देखिए 48 नंबर, सबसे पहले आप स्पष्ट रूप से इसको देख लें और इसी तरीके से परीक्षा हॉल में आपको सोचना है बारी बारी से फिगर के ऊपर। तो देखिए बात क्या है, बात यह है कि इसमें त्रिभुज के आकार का आकृति है। ये देखिए त्रिभुज के आकार का आकृति, बट ये अलग अलग जगहों पर है। ठीक, और कैसे हैं यही लॉजिक तो हमें देखना है कि आखिर ये किस लॉजिक को अपना करके ऐसे हैं। क्लियर। तो बात क्या है कि सबसे पहले इसमें कौन कौन कलर है हम उस पर फोकस करेंगे। ठीक, कौन कौन सी आकृति है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, केवल एक आकृति पर फोकस कर रहे हैं हम कि ये बिंदु यहाँ पर है और ये बिंदु अगला बार उस दूसरे कोना में चला गया। फिर क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ गया इसमें। ठीक, इसके बाद यहाँ से यहाँ चला गया इसमें और फिर इस आकृति में ध्यान से देखिएगा कि इस आकृति में यहाँ से यहाँ आ गया। तो निश्चित रूप से अगली बार ये आगे बढ़ करके यहाँ पर होगा, यानी कि इसमें जो है इस बिंदु में यहाँ पर आ जाएगा। अब देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि यहाँ पर ये छोटा वाला बिंदु होना चाहिए और एक ही ऑप्शन है, ऐसा है ऑप्शन नंबर 1। बिल्कुल शानदार तरीके से आप आंसर को डिसाइड कर पाएंगे। 48 का सॉल्यूशन, इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। केवल एक ही आकृति पर पकड़ा गया, बाकी पर भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 49 नंबर में क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और उतना ही तरीके से, उतना ही बेस्ट तरीके से हम इसका सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इस डिज़ाइन पर फोकस कीजिए। इसका हम मुख मान लेते हैं इस साइड से और इसका ये पैर मान लेते हैं हम इस साइड से। ठीक, तो क्या हो रहा है कि जहाँ पर है वहीं पर है, बट सीधा है ना, तो ये 90 डिग्री पर इस साइड से लेट गया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ कि फिर से 90 डिग्री पर नीचे लेट गया, फिर से इस साइड पर। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो आप देखिए यहाँ पर ये 4 भुजा है और इस भुजा की तरफ इसका मुंह है। ठीक, इस भुजा की तरफ। क्लियर। अब जब इस भुजा की तरफ इसका मुंह है तो अगली बार इस भुजा की तरफ आ गया, फिर नीचे वाला, फिर इस साइड में। तो क्या होगा, आपकी बार फिर से ऊपर की तरफ होगा, मतलब 90 डिग्री पर ये घूम रहा है। तो ऊपर की तरफ होगा तो ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ कौन कौन से ऐसी आकृति है जो कि है, तो देखिए यहाँ पर ये भी ऊपर की तरफ है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तीनों है बट चौथा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि चौथा तो इसका राइट आंसर नहीं होने वाला है। ठीक, अब हम थोड़ा देखेंगे इसके डिज़ाइन पर फोकस करेंगे।
तो डिजाइन जो है यहाँ पर भी वही है जो कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी सेम है, मतलब कि डिजाइन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो जो है डिजाइन तो वही होगा और ऐसा डिजाइन वाला केवल एक ही ऑप्शन है और वो है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसमें डिजाइन बदल जा रहा है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो चलिए ध्यान से देखिए 50 नंबर, अभी तो ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, साइड में है, उसे दिखाएंगे पर लेकिन पहले सॉल्व करने के बाद। तो ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा है आपको ये क्लास। तो इसको हम सॉल्यूशन देखते हैं थोड़ा सा, देखिए ध्यान से कि इसमें अंदर जो आकृति है और इसके अंदर आकृति में ये 2 लाइन है और प्लस में एक ये अलग से ब्लैंक वाला मतलब खाली वृत्त है। ठीक, और इस वृत्त के पोजीशन पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि सबसे पहले शुरुआत में ये फिगर में यहाँ पर है, इसके बाद आगे बढ़ें तो इस फिगर में यहाँ जगह जो है बदल दे रहा है इस जगह पर या इस आकृति में। अगली आकृति में यहाँ है जो कि यहाँ पर आ गया। ठीक, और नेक्स्ट हो गया यहाँ पर जो कि यहाँ पर था, मतलब कि इस तरीके से ये बढ़ रहा है। किस तरीके से बढ़ रहा है? तो ये पहले था यहाँ, फिर आ गया यहाँ, फिर आ गया यहाँ, फिर आ गया यहाँ और अब की बार बढ़ करके फिर से यहाँ पर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि खाली वाला जो ब्लैंक होगा यहाँ पर होगा वृत्त और सबसे पहले इसी को हम ऑप्शन में ढूंढेंगे। तो चलिए ढूंढते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है 50 नंबर के। इसी तरीके से आपको सोल्यूशन करना है। ठीक, तो देखिए 50 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर है और ऐसा कौन सा ऑप्शन में है? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक पहला ऑप्शन है और एक तीसरा ऑप्शन है। 2 गो है, एक पहला देखिए यहाँ पर, एक तीसरा। इसी तरीके से हमको चाहिए था। तो ये तो दूसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। ठीक, यानी दूसरा और चौथा किसी कीमत पर नहीं होगा। अब क्या देखना है कि पहला या तीसरा दोनों में से कोई एक सही होगा और उसको डिसाइड करने के लिए ये 2 लाइन पर फोकस करना है कि ये 2 लाइन यहाँ पर होंगे या फिर यहाँ पर। कैसे पता चलेगा? तो ये हमें लॉजिक से पता चलेगा। लॉजिक के लिए क्या करना होगा? तो लॉजिक के लिए हमें फिर से इसके लॉजिक को पकड़ना होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस लाइन की क्या कंडीशन है। तो अगर लाइन ध्यान से देखें तो यहाँ पर है सबसे पहले कोना में, मतलब कि इस कोना में सबसे पहले ये लाइन है, फिर इस कोना में आ गया, फिर ये नीचे वाला में आ गया, फिर यहाँ पर ये आ गया। तो हम कह सकते हैं कि अगली बार क्या होगा? तो अगली बार ऊपर की तरफ होगा और इसी लाइन को हमें देखना है, बस हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि वैसी आकृति है। तो हमें तो 2 गो तो ऑप्शन हम छाँट ही लिए थे। अब ऊपरी वाला में लाइन को देखना है कि ऊपर वाला में लाइन किस ऑप्शन में है। तो ये जो है हमारे पास केवल और केवल तीसरा ऑप्शन है जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि यहीं पर वो लाइन यहाँ पर एग्जैक्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ठीक, इसी को हमें ढूंढना था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन और वो है 51 नंबर। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इसी तरीके से आपको एग्जाम हॉल में बनाना है और इसे शानदार तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अगर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए 51 नंबर की तरफ। ठीक, 51 नंबर में इसमें 2-3 डिज़ाइन है जो कि मिक्स है और ये अलग अलग तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन दिखा रहा है, जो कि इसमें या तो इस तरीके से लॉजिक होगा, ये दोनों में अलग अलग, और नहीं तो फिर हमारे पास क्या लॉजिक हो जाएगा? तो वही पुराना वाला तरीका। मतलब क्या हुआ कि मतलब ये हुआ कि या तो इसमें हो गया ना तो इस तरीके से बढ़ेगा। क्लियर? 2 ही लॉजिक इसमें काम करते हैं। या फिर ऐसे भी होता है कि इसके अनुसार, देखिए बात क्या है कि ये ऐसा तो लॉजिक हो गया कि या तो इसके अनुसार इसमें होगा या फिर इसके अनुसार इसमें होगा। पहले के अनुसार दूसरा में तो उसी के अनुसार दूसरे का स्थान तीसरा में। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास 4 ऑलरेडी आकृति है और 5वां में हमसे पूछा गया है ना कि क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इस डिज़ाइन पर फोकस कीजिए। ये इस साइड है, इस साइड, और अगली बार आ गया यहाँ पर, फिर अगली बार यहाँ पर, फिर अगली बार यहाँ पर। तो अगली बार क्या होगा? तो निश्चित रूप से कह सकते हैं हम कि इस साइड ये डिज़ाइन होगा।
कौन सा ऑप्शन है? तो एक तो तीसरा ऑप्शन है और एक पहला ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। यानी पहला और तीसरा हमारे आंसर जो है वो आंसर डाउटफुल है कि दोनों में से कौन सा होगा। इसे डिसाइड करने के लिए क्या करना होगा? इसे डिसाइड करने के लिए हमें अगली आकृति पर फोकस करना होगा, ठीक, जो कि यहाँ पर है इसमें। और आगे बढ़ने पर ये यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, तो कह सकते हैं हमको अगली बार इसमें होगा आकृति। तो ये कौन सा ऑप्शन है? तो यहाँ पर है, लेकिन ये इसमें नहीं होना चाहिए। तीसरा में देखेंगे तो यही है जो कि आंसर की तरफ हमें ले जा रहा है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। ठीक मेरे भाई, इसी तरीके से आपको एग्जाम हॉल में अप्रोच अपनाना है। ठीक, यहाँ पर देखिए 52 नंबर, इसका बहुत शानदार सॉल्यूशन करा देंगे हम। देखिए ये किस तरीके से लॉजिक आपको अपनाना है, तो सिंपल, ये एक लॉजिक यहाँ पर एक लाइन है, अगला बार ये 2 लाइन हो गया, फिर अगला बार ये 3 लाइन हो गया, फिर से 1 2 3 4 लाइन हो गया। तो क्या होगा? तो होगा क्या? कुछ नहीं, ये 5वां लाइन अलग से ऐड हो जाएगा। इस 5वां लाइन को ऐड करेंगे हम, तो देखते हैं कौन से ऐसी आकृति हो रही है जिसमें 5 लाइन हो। तो पहला ऑप्शन देखिए, 1 2 3 4 5, जी बिल्कुल फिट बैठ रहा है। यहाँ पर देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6, ये नहीं बैठ रहा है, ये 6 हो जा रहा है। बस बारी बारी से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी नहीं हो रहा है। इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 हो रहा है। केवल और केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि इस आंसर का सटीक सॉल्यूशन दे रहा है, सटीक लॉजिक का पालन कर रहा है। इसी के साथ पढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, और इसी तरीके से आपको एग्जाम हॉल में देखना है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा आपको हम दिखा दें और इस क्वेश्चन को बता दें कि कैसे बनाया गया है। सोचिए कि यहाँ पर एक तो ये खाली था लाइन, ये एक लाइन आपका जो है खाली है। इस अब की बार क्या हो गया कि इसमें बीच में 1 गो आ गया, फिर इस अब की बार क्या हुआ कि बीच में 2 गो आ गया, फिर तो बीच में यहाँ पर 3 गो आ गया। तो क्या आप नहीं कह सकते हैं कि बीच में 4 गो होगा? तो देखिए 4 गो कहाँ पर है, यहाँ पर 1 2 3 गो है, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 बिल्कुल फिट बैठ रहा है। यहाँ पर 1 2 3 4, 4 गो तो है, लेकिन ये लास्ट वाला लाइन भी होना चाहिए क्योंकि ये सब में है एक जैसा। देखिए यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है, तो ये होना चाहिए। तो ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, बाकी कोई भी ऑप्शन इस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर, और 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 से 56 कह रहा है कि आकृति में ए का जो संबंध बी से है वही संबंध सी का दाईं ओर दी गई 4 उत्तर आकृतियों में से किसी एक सा होगा। ठीक, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो इसमें क्या है कि ये एक आयताकार फिगर है और इसके सटे ये वर्ग है जो कि संख्या में 3 है, और वहीं वृत्त है जो कि संख्या में ये 3 है, और यही वृत्त जो है वो बाहर की तरफ अंदर वाला वर्ग से वर्ग छोटा होकर के यह 3 बना दे रहा है संख्या में, और इसे टच किए हुए ये 1 बन जा रहा है। तो ठीक इसी तरीके से इसको देखेंगे हम, तो निश्चित रूप से ये 3 लाइन जो दिए गया है एल के रूप में, इसे ये 1 लाइन होगा, और होगा 1 लाइन इस तरीके से। ठीक, और इससे टच करके रहेगा, और बाकी त्रिभुज जो होगा वह 3 गो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, इस तरीके से 3 गो हो जाएगा, यानी इसका जो है वो लॉजिक पहला फिट बैठ रहा है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी होगा। तीसरा नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर ये इसको क्रॉस कर जा रहा है नीचे वाला त्रिभुज को। ठीक, तो जो इसके अनुसार फिट बैठेगा वहीं इसको हम आंसर मानेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, और इसको थोड़ा सा देखने के प्रयास करते हैं। तो हमसे क्या बोला गया है कि जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है 54 से 56 तक, इन सब के बारे में वहीं एक लॉजिक है। क्या? तो यहाँ पर ए से बी का जो लॉजिक है वहीं सी से डी को हमें ढूंढना है। तो ए से बी का लॉजिक देखिए क्या है। सबसे पहले ये इस तरीके से तीर है और ये तीर यहाँ पर हो जा रहा है, तो तीर यहाँ पर है तो ये तीर उल्टा हो जाएगा, ये तो होगा, इसमें दो राय नहीं है। अब क्या है, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, तो नेक्स्ट ये इस तरीके से फिगर है,
और ये ठीक उल्टा हो जा रहा है। तो जब ये इस तरीके से फिगर है तो इसे भी हम उल्टा करेंगे, तो उल्टा करने पर क्या होगा देखिए, तो उल्टा करेंगे तो इस तरीके से ये फिगर ड्रॉ हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला लॉजिक ये है कि यहाँ पर ये इस तरीके से फिगर है ए में, और बी में ये ठीक उल्टा हो जा रहा है। उसी तरीके से जो इसमें है वही लॉजिक यहाँ पर भी होगा, और इसी को हम देखेंगे कि कौन सा आंसर है जो कि इस तरीके से लॉजिक बना रहा है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 55 का आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा ऐसा आंसर है। देखिए इस तरीके से आंसर होना चाहिए। ठीक, ध्यान से देखते हैं तो हम पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर चौथा है जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी तीसरा तो ऐसा है नहीं, तीसरा में बीच में जो है ना ये तीर नहीं है, इसीलिए तीसरा नहीं होगा। ठीक, तो हमारा चौथा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 56 नंबर यहाँ पर है, और 56 नंबर का हम देखेंगे सॉल्यूशन। तो देखिए 56 नंबर में क्या है कि एक यहाँ पर है और ये है इस तरीके से हो रहा है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर है तो क्या होगा, उल्टा इस तरीके से हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है ऐसा तरीके करने वाला, तो ये केवल एक ही है। क्यों, क्योंकि ये भी यहाँ पर है तो ये भी उल्टा हो रहा है, तो जब ये यहाँ पर है तो ये भी उल्टा हो जाएगा। और इस तरीके से केवल एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखते हैं हम 57 से आगे द सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तक से 56 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएँ और आगे हम सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि तैयारी करें मेधा छात्रवृत्ति का और बिल्कुल कमज़ोर हैं तो आप 100 रुपया में हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, जीके सभी का पूरी तैयारी हो जाएगा, और आप 100 में 100 आराम से जाइए एग्ज़ाम में। पूरा के पूरा 100% तैयारी कीजिए और 100% तैयारी करके अपना रिजल्ट लाइए, और इसके बाद अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर लीजिए। तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको व्हाट्सअप करना है इस नंबर पर। अगर आप तैयारी के लिए इच्छुक हैं तो आपको डिटेल से पूरे बेसिक तरीके से पूरे शुरू से आपको तैयारी कराया जाएगा, जो कि आपके तैयारी करने के बाद आपका एग्ज़ाम में अप्रोच जो होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप निश्चित रूप से सफल हो जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।